हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु राकेश पे। और मैं गुरु राकेश लाया हूँ कंटिन्यूअसली आपके लिए स्टेप बाय स्टेप जेनेटिक्स की वीडियो। आज अपना जेनेटिक्स का जो थर्ड पार्ट है, जेनेटिक्स की अपन पिछले 2 वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख चुके हैं। इसके साथ साथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था वो भी हम देख चुके हैं। उसी स्टेप में हम आगे आज डिस्कस करेंगे मेंडल का जो सेकंड इनहेरिटेंस के बारे में। उसने जो सेकंड हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस बताया था, कौन सा? डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? डाई हाइब्रिड। आज हम इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस किस प्रकार से मेंडल ने करवाया और कितने कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल के द्वारा इस क्रॉस में लिए गए थे। तो चलो विद्यार्थियों, देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस और मेंडल ने इस डाई हाइब्रिड क्रॉस की क्या प्रोसेस बताई और किस तरीके से बताई। सबसे पहले तो हमें ये चीज मेंशन रखनी है कि डाई हाइब्रिड नाम से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स थे, उनमें से 7 पेयर्स में से इस क्रॉस में हम कितने कैरेक्टर्स लेंगे? 2 पेयर्स लेंगे। 2 पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स। 2 पेयर्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स लेंगे। ये जो 7 पेयर्स मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, उनमें से 2 पेयर्स लेने। अब वो 2 पेयर्स कौन से हैं? फर्स्टली तो मैं यहां बात करता हूं सीड कलर की, और सेकंड जो कैरेक्टर है वो होगा सीड शेप। यहां अगर सीड कलर की बात की जाए तो सीड कलर यानी उस पी प्लांट के सीड का जो कलर है वो 2 तरीके का हो सकता है। एक तो उसका कलर हो सकता है येलो, और दूसरा उसका कलर कैसा हो सकता है? ग्रीन। सेकेंड अपन बात करें सीड शेप की। सीड शेप के अंदर भी 2 टाइप हो सकती है। या तो सीड का शेप कैसा होना है? राउंड। या फिर सीड का शेप कैसा होना है? रिंकल्ड। ये दो जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स की हमने यहां बात की कि सीड कलर 2 टाइप के, येलो या ग्रीन, और सीड शेप राउंड या रिंकल्ड। अब इनमें हमें ये देखना है कि इन कैरेक्टर्स में से डोमिनेंट कौन है और रेसेसिव कौन है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर हैं, येलो और राउंड, ये दोनों के दोनों क्या हैं? डोमिनेंट। और नेक्स्ट जो आगे के 2 जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या हैं? रेसेसिव है। डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों कैरेक्टर्स अपने पास आ गए। अब हम बात करेंगे कि इनके डोमिनेंट और रेसेसिव जो कैरेक्टर्स हैं उनको मेंडल ने शो किससे किया था, या अपन इनकी प्योर ब्रीड की बात करें कि इनके अंदर प्योर ब्रीड कौन सी ली गई थी। विद्यार्थियों, मैं प्योर ब्रीड के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि प्योर ब्रीड का यहां मीन्स क्या लिया जाएगा। प्योर ब्रीड का मतलब है कि वो जीनोटाइप जिसके अंदर दोनों के दोनों जीन क्या हो? समान हो। जैसे यहां अगर मैं बात करूं सीड कलर में येलो की, तो यहां मेंडल ने उसको किससे डिनोट किया था? मेंडल ने येलो कलर को कैपिटल वाई से डिनोट किया, और ग्रीन को किससे डिनोट किया? स्मॉल वाई से, क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट था तो उसी का रेसेसिव ले लिया यहां स्मॉल वाई। सेकेंड थिंग यहां बात करें सीड शेप की, तो राउंड को उसने डिनोट किया था कैपिटल आर से, और उसका रेसेसिव क्या हो जाएगा? स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गए 2 कैरेक्टर्स। अब हमें बाकी की जो प्रोसेस है वो सेम हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के समान ही करवानी है। कैसे करवानी है देखते हैं अभी। सबसे फर्स्ट तो हमें क्या करना है, ये जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं इनको हम एक साथ लिखेंगे, और रेसेसिव जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम एक साथ लिखेंगे। तो यहां मैं उनको शो करता हूं। सबसे फर्स्ट मैंने यहां डोमिनेंट का जो राउंड वाला कैरेक्टर था वो लिख दिया, और फिर यहां येलो वाला कैरेक्टर लिख दिया। दूसरी तरफ अपन क्या कर रहे हैं? रेसेसिव वाले को लिख रहे हैं। तो यहां पर जो रिंकल्ड था
उसका करेक्टर, उसके जो जीन्स है वो लिख दिए और ग्रीन वाले के जीन्स लिख दिए। ये अपने पास क्या आ गए, अब ये आ गए अपने पास पी फर्स्ट, पेरेंट फर्स्ट, क्योंकि F1 जनरेशन इसी पेरेंट से प्राप्त होनी है। अब क्या करवाएं हम, इनके बीच क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाने के लिए हमें सबसे फर्स्ट तो क्या चाहिए, गैमेट्स चाहिए। अब गैमेट्स बनाने के दौरान देखो, वहां तो अपन ने पिछले वीडियो के अंदर जब मोनोहाइब्रिड देखा तो उसमें हमने देखा कि हमने एक ही करेक्टर लिया था, और उस एक करेक्टर के अंदर हमने क्या किया, जो जीनोटाइप था, उस प्योर जो ब्रीड थी उस करेक्टर की, उसमें से हमने दोनों गैमेटों को क्या कर दिया था, अलग अलग कर दिया था। यहां भी हमें सेम वैसा ही करना है। हमें करना क्या है, हमने ये जो डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर्स के जो जीन्स यहाँ लिखे हैं उनमें से हमें सिंगल सिंगल निकाल लेना है। सिंगल सिंगल निकालें तो क्या कर देंगे हम, इन दो कैपिटल आर में से एक कैपिटल आर ले लेंगे और इन दो कैपिटल वाई में से एक कैपिटल वाई ले लेंगे। तो फर्स्ट गैमेट ये बन गया अपने पास। अब यहां पर ये डबल डबल है तो सेकंड गैमेट भी यही बनना है। समझ में आ रहा होगा आपको ये, कि यहां पर हम जो गैमेट बना रहे हैं वो गैमेट हम इस पेरेंट से ही तो बनाएंगे। इस पेरेंट से बनाएंगे तो इनके पास जो डबल डबल है उनको अपन सिंगल सिंगल लेके यहां लिख देंगे और वही क्या बन जाएंगे, अपने गैमेट बन जाएंगे। इसी तरीके से यहां अपन ऐसा ही करते हैं, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई और सेकंड भी स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ये क्या बन गए अपने पास, ये बन गए अपने पास गैमेट। गैमेट आ गए। गैमेट आने के बाद क्या करना है, हमें उनको फर्टिलाइज करवाना है, क्रॉस करवाना है उनके मध्य। तो सबसे फर्स्ट तो क्या होगा, ये जो गैमेट है ये वाला गैमेट आगे वाले दोनों गैमेटों के साथ फ्यूज होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पेरेंट्स में अपने पास एक तो नर है और एक क्या है, मादा है, यानी एक मेल है और एक फीमेल है। मेल का जो सिंबल है वो ये होता है और फीमेल का सिंबल ये होता है, क्योंकि पेरेंट्स में हमें पता है मेल और फीमेल होते हैं। तो ये मेल के गैमेट हो गए, ये फीमेल के गैमेट हो गए। सबसे फर्स्टली अपन क्या करवाएं, सबसे फर्स्ट अपन करवाते हैं इस गैमेट का क्रॉस हम इसके साथ करवाते हैं। तो इसके साथ जब क्रॉस होगा तो हमें करना क्या है, देखो एक चीज यहां ध्यान रखनी है, हमें आर के पास आर को लिखना है और वाई के पास वाई को लिखना है, और कैपिटल को पहले लिखना है और स्मॉल को बाद में लिखना है। तो देखो क्या होगा, यहां पर कैपिटल आर है तो हमने पहले कैपिटल लिख दिया आर, फिर ये वाला क्रॉस जब इसके साथ करेगा तो स्मॉल आर भी आएगा, स्मॉल आर आएगा तो आर के पास आर लिख देंगे, ये लिख दिया। फिर सेकंड अपने पास वाई है, ये इसके साथ क्रॉस होगा तो पहले कैपिटल लिख देंगे फिर स्मॉल लिख देंगे। जब ये वाला गैमेट इस गैमेट के साथ फर्टिलाइज होगा या फ्यूज होगा तो हमारे पास ये संतति प्राप्त होनी, यानी इस तरीके का जो प्लांट है वो हमें प्राप्त होना है। सेकंड जब ये इसके साथ क्रॉस करेगा नेक्स्ट के साथ तो हमारे पास दोबारा वही गैमेट बनने हैं। कैपिटल आर है, यहाँ स्मॉल आर है तो स्मॉल आर लिख देंगे, यहाँ कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई को पहले लिखेंगे, स्मॉल वाई को बाद में लिख देंगे। फर्स्ट गैमेट आगे वाले दोनों गैमेटों के साथ फ्यूज हो चुका है। अब क्या करें, नेक्स्ट ये जो गैमेट है ये फिर आगे वाले फीमेल गैमेटों के साथ फ्यूज होगा तो भी अपने पास कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये प्लांट या इस तरीके का प्लांट प्राप्त होना है। फिर नेक्स्ट ये वाला गैमेट जब इसके साथ फ्यूज होगा तो भी अपने पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त होना है। और ये अपने पास जनरेशन कौन सी आ गई, ये अपने पास जनरेशन आ गई F1। ये जनरेशन कौन सी आ गई, F1 जनरेशन आ गई। यहां तक की प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इक्वली है, लेकिन यहां पर सिर्फ कितने करेक्टर्स लिए गए, 2 करेक्टर्स लिए गए, तो हमारे पास यहाँ जीन्स 4 हो जाएंगे। गैमेट्स के अंदर सिंगल नहीं होगा, वो डबल डबल जो जीन्स है वो रिप्रेजेंट होंगी यहाँ पे। यहाँ अब हम बात करते हैं कि ये प्लांट ये और ये प्लांट है कैसे। तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को याद करो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन थी उसमें कौन से करेक्टर रिप्रेजेंट हो रहे थे, तो हमने वहां देखा था कि F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट करेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे थे। तो डोमिनेंट करेक्टर कौन कौन से हैं, डोमिनेंट करेक्टर एक तो येलो है और डोमिनेंट करेक्टर एक राउंड है। इसका मतलब ये हुआ कि इस F1 जनरेशन में या तो येलो कलर और राउंड कलर
ये वाले जो करेक्टर है यही क्या होने हैं, रिप्रेजेंट होने हैं। तो हम देखते हैं यहां कैपिटल आर है, इसका मतलब कैपिटल आर किसको शो कर रहा था, राउंड को। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा है, राउंड है, यानी कि गोल है। ये कैसा हो गया, राउंड हो गया। और यहां कैपिटल वाई भी है, इसका मतलब ये कैसा है, येलो। फर्स्ट प्लांट कैसा आ गया अपने पास, राउंड और येलो। सेकंड के अंदर भी हम देख सकते हैं कैपिटल आर है, इसका मतलब क्या है, राउंड है। और कैपिटल वाई है, इसका मतलब क्या है, येलो। नेक्स्ट प्लांट में भी देखें तो ये कैपिटल आर के कारण क्या हो गया, राउंड हो गया, और कैपिटल वाई के कारण क्या हो गया, येलो हो गया। ये भी क्या हो गया, राउंड हो गया, और कैपिटल वाई के कारण क्या हो गया, येलो हो गया। इसका मीन्स ये हुआ कि हम यहां देख सकते हैं F1 जनरेशन में हमारे पास टोटल के टोटल जो प्लांट है वो किस तरीके के प्राप्त हो रहे हैं, राउंड और येलो प्राप्त हो रहे हैं। और राउंड और येलो ये हम फर्स्ट ही डिनोट कर चुके हैं कि दोनों के दोनों जो करेक्टर है वो दोनों के दोनों करेक्टर क्या हैं, डोमिनेंट है। इसका मतलब F1 जनरेशन में यही करेक्टर रिप्रेजेंट होने थे, और यही करेक्टर क्या हो रहे हैं अपने पास F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट हो रहे। अब नेक्स्ट अपने को क्या करना है, हमें सिर्फ अब F1 जनरेशन से कौन सी जनरेशन प्राप्त करनी है, F2 जनरेशन प्राप्त करनी है। तो F2 जनरेशन के लिए हम करते क्या है, F2 जनरेशन के लिए हम F1 जनरेशन में जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्सों में से दो प्लांट्स लेंगे, क्योंकि हमें पेरेंट्स के रूप में दो प्लांट्स चाहिए, एक मेल एक फीमेल। तो यहां से दो प्लांट्स हम लेकर इनमें से हम क्या करेंगे, दो प्लांट्स ले लेंगे और उनके अंदर क्या करवा देंगे, सेल्फ क्रॉस करवा देंगे। क्या करवा देंगे, सेल्फ क्रॉस। और सेल्फ क्रॉस करवाने के बाद जो हमारे पास प्लांट्स प्राप्त होंगे वो कौन सी जनरेशन के होंगे, वो होंगे हमारे पास F2 जनरेशन के, यानी सेकंड फीलियल जनरेशन के प्राप्त होंगे। तो कैसे प्राप्त होते हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। सबसे फर्स्ट तो हम जो F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास जो प्लांट्स प्राप्त हुए हैं उन प्लांट्सों में से हम किन दो प्लांट्सों को ले रहे हैं, उन प्लांट्सों को सबसे पहले डिनोट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर हम देखते हैं एक तो आया अपने पास प्लांट F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और सेकंड भी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये हमारे पास क्या आ गए, पेरेंट सेकंड आ गए। ये क्या आ गए अपने पास, पेरेंट सेकंड आ गए। यहां पर आप देख सकते हैं F1 जनरेशन में जो चार प्लांट्स थे, चारों जो संततियां थी वो चारों की चारों क्या थी, सेम थी। तो इनमें से हमें दो लेनी थी, उनमें हमें सेल्फ क्रॉस करवाना था। तो यहां पर हमने दो संततियां ले ली, इनमें से एक तो किसका काम करेगा, मेल का, और एक किसका काम करेगा, फीमेल का। पेरेंट्स टू होते हैं, ये पता है हमें। इसके बाद हमें क्या करना है, गैमेट्स बनाना। तो यहाँ गैमेट्स बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है F2 जनरेशन के लिए। अब यहां हम ये देख सकते हैं कि यहाँ कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों है। तो यहां हमें एक चीज ये समझनी है हमें, यहां इस कैपिटल आर के साथ दोनों वाई आने चाहिए, क्योंकि दोनों इसके साथ क्या है, मल्टीपल में। यहां भी स्मॉल आर के साथ दोनों वाई आने चाहिए। तो हम क्या करें, कैपिटल आर के साथ फर्स्ट तो हम ले लेते हैं कैपिटल वाई। फर्स्ट कैपिटल कैपिटल एक साथ हो गए। सेकंड इसी कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई ले लेते हैं। तो कैपिटल आर के साथ वाई वाले दोनों गैमेट आ गए क्या, दोनों जो जीन्स है वो आ गए। सेकंड हम क्या करें, स्मॉल आर के साथ एक बार कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ एक बार स्मॉल वाई ले लेते हैं। ये हमारे पास बनेंगे चार गैमेट, किससे, इससे। ये जो पेरेंट्स था इससे इस तरीके के चार गैमेट बनने हैं। इसी प्रकार इसमें भी सेम यही गैमेट बनने, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या बन गए अपने पास, गैमेट बन गए। क्या बन चुके हैं, गैमेट बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, गैमेट बनने के बाद हमें फ्यूज करवाना है या फर्टिलाइजेशन करवाना है उनके बीच में। सबसे फर्स्ट ये गैमेट आगे वाले जो 4 गैमेट्स है इनके साथ फ्यूज होगा,
तो ये जब इनके साथ फ्यूज होगा तो ऐसे अगर लाइनिंग से इनको शो करे तो हमें थोड़ी समझने में दिक्कत आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको लीनियर मेथड से नहीं, इसको हम स्क्वायर मेथड से या पुनेट स्क्वायर जो मेथड है, या फिर हम ये कहें कि चेकर बोर्ड जो मेथड है, उससे हम इसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे फर्स्ट तो मैं यहाँ जो चेकर बोर्ड है वो बना देता हूं। अपने पास गैमेट कितने हैं, गैमेट कितने अपने पास, 4 गैमेट है। 4 गैमेट है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 4 रोज और 4 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। कितने कितने बनाने पड़ेंगे, 4 रो बनानी पड़ेंगी और 4 ही क्या बनाने पड़ेंगे, कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया अपना सेकंड और ये हो गया अपना थर्ड, यानी ये 4 रो हो गई अपने पास और यहां पर अपने पास ये हो जाएंगे 4 कॉलम्स। ये अपने पास एक चेकर बोर्ड बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है इसमें, हमें एक तरफ तो शो करना है मेल गैमेट को और एक तरफ हमें शो करना है फीमेल गैमेट को। एक तरफ मेल गैमेट, एक तरफ फीमेल गैमेट। यहां पर मेल के कितने गैमेट है, ये 4 गैमेट है। तो हम मेल के 4 गैमेट्स को इस प्रकार यहां लिख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। मेल के गैमेट हमने लिख दिए। नेक्स्ट फीमेल के पास भी सेम यही गैमेट है, तो उस फीमेल के गैमेट्स को अपन इस तरीके से इधर लिख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये अपने पास क्या आ गए, गैमेट्स आ गए। हमने गैमेट्स लिख दिए। गैमेट्स लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करवाना है, अब इनके मध्य क्रॉस करवाना है। और क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, जनरेशन आ जाएगी, कौन सी, F2। F2 जनरेशन में देखो कैसे क्या होता है। सबसे फर्स्ट ये जो गैमेट है ये इन चारों गैमेटों के साथ क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। तो हमें करना क्या है, जैसे जैसे आप क्रॉस करवाते जाते हो आगे वाले गैमेट्स के साथ, सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि गैमेट के पास किस टाइप के जीन है, आपको सिर्फ उनको एक जगह लिखना है। और एक जगह किस प्रकार लिखना है, आर के पास आर लिखना है, वाई के पास वाई लिखना है। कैपिटल को पहले लिखना है और स्मॉल को बाद में। तो सबसे फर्स्ट मैं इसकी बात करता हूं। ये जो गैमेट है, ये गैमेट इसके साथ जब फ्यूज होगा तो कैपिटल आर है इसके पास भी कैपिटल आर है, इसके पास कैपिटल वाई है, इसके पास भी क्या है, कैपिटल वाई। लिख दिया आपने। फर्स्ट जो अपने पास प्लांट है वो इस तरीके का होगा। सेकंड की अपन बात करें तो ये वाला इसके साथ जब फ्यूज होगा तो यहां भी आर क्या है, कैपिटल, यहां भी आर क्या है, कैपिटल, यहां वाई कैसा है, कैपिटल, और यहां वाई कैसा है, स्मॉल, तो स्मॉल लिख देंगे। नेक्स्ट जब ये गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा तो यहां तो आर कैसा है, कैपिटल, यहां आर कैसा है, स्मॉल, यहां वाई कैसा है, कैपिटल, और यहां भी कैसा है, कैपिटल। तो दोनों वाई कैसे आ जाएंगे, अपने कैपिटल आ जाएंगे। नेक्स्ट जब ये इसके साथ फ्यूज हो तो क्या होगा, यहां तो आर कैसा है, कैपिटल, यहां आर कैसा है, स्मॉल, यहां पे वाई कैसा है, कैपिटल है, यहां वाई कैसा है, स्मॉल है। ये हमने इस फर्स्ट गैमेट का इन जो मेल के 4 गैमेट्स थे उनके साथ क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास ये प्लांट्स जो है वो प्राप्त हुए। इसके बाद इसी तरीके से इसका क्रॉस इन चारों के साथ करवाएंगे। तो इनका क्रॉस करवाए तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कैपिटल आर है, यहां भी कैपिटल आर है, यहां कैपिटल वाई है और यहां पर स्मॉल वाई था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कैपिटल पहले लिखेंगे और स्मॉल को उसके बाद में लिखेंगे। यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ भी कैपिटल आर है, तो दोनों कैपिटल आर हो गए। यहाँ वाई और यहाँ वाई दोनों स्मॉल है, तो दोनों स्मॉल हो जाएंगे। ये कैपिटल आर है, आगे वाला स्मॉल आर है, ये वाला स्मॉल वाई, ये कैपिटल, तो कैपिटल पहले लिखेंगे, स्मॉल को बाद में। ये वाला जब इसके साथ फर्टिलाइज होगा तो आर कैपिटल है इसके पास, वहां पे स्मॉल है, यहाँ दोनों वाई कैसी हो गई, स्मॉल हो गई। तो सेकंड गैमेट भी क्रॉस करवा चुके हैं अपन। थर्ड गैमेट की अपन डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, तो कैपिटल को पहले और स्मॉल को बाद में। वाई दोनों कैसी है, कैपिटल है।
यहाँ पे भी कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, तो दोनों आर तो कैसे है अपने पास, स्मॉल है, वाई कैसे है, बड़े, यानी कैपिटल है। इसका क्रॉस जब इसके साथ करवाते हैं तो दोनों आर तो कैसे आ गई, स्मॉल, एक वाई कैपिटल है, एक वाई स्मॉल है। नेक्स्ट लास्ट वाली गैमेट का क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल आर आता है, यहाँ पे स्मॉल है, फिर यहाँ कैपिटल वाई है और यहाँ पे कैसा है, स्मॉल वाई है, फिर इसका क्रॉस इसके साथ, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर और दोनों स्मॉल वाई, क्योंकि यहाँ भी वाई स्मॉल, यहाँ भी स्मॉल, फिर यहाँ ये वाला आर स्मॉल, ये भी स्मॉल, तो दोनों आर स्मॉल हो गए, एक वाई कैपिटल हो गया, एक वाई स्मॉल हो गया। फिर लास्ट जब ये इसके साथ फर्टिलाइज होता है तो दोनों आर स्मॉल आ जाते हैं और दोनों वाई भी कैसे आ जाते हैं, स्मॉल आ जाते हैं। तो विद्यार्थी ये अपने पास चेकरबोर्ड बन के सामने आ चुका है कि डाई हाइब्रिड जो क्रॉस था उसकी F1 जनरेशन को जब अपन ने सेल्फ क्रॉस करवाया तो हमारे पास इस तरीके के 16 प्लांट्स प्राप्त होने हैं और उन 16 प्लांटों को हमने एक चेकर बोर्ड के अंदर शो कर दिया है। अब हमें क्या करना है, F2 जनरेशन निकालने के बाद हमें पता है हमें क्या निकालनी पड़ती है, हमें उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना पड़ता है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट हम यहां बात कर लेते हैं फिनोटाइप की, किसकी, फिनोटाइप की। और फिनोटाइप के बारे में हमें पता है कि प्लांट्स के जो आउटर कैरेक्टर हमें शो होते हैं उनको देखकर हम उसका फिनोटाइप डिसाइड कर देते हैं, जबकि अगर उसके इनर कैरेक्टर्स की बात करें या फिर हम ये बात करें कि उसके अंदर जीन्स किस टाइप के हैं तो वो जीनोटाइप की बात हो जाती है। यहाँ हम सबसे फर्स्ट फिनोटाइप की बात करेंगे। फिनोटाइप की बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये प्लांट्स जो आपके पास 16 प्राप्त हुए हैं ये प्लांट्स हैं किस तरीके के। तो सबसे फर्स्ट कैपिटल आर के कारण प्लांट कैसा है, यहां हम पहले ही देख चुके हैं कि कैपिटल आर के कारण प्लांट कैसा होना है, राउंड होना है, और कैपिटल वाई के कारण कैसा होना है, येलो होना है। तो ये कैपिटल आर के कारण कैसा है, राउंड, और कैपिटल वाई के कारण कैसा है, येलो। यहां भी कैपिटल आर के कारण कैसा है, राउंड, और कैपिटल वाई के कारण कैसा है, येलो। यहां भी कैपिटल आर के कारण कैसा है, राउंड, और कैपिटल वाई के कारण कैसा है, येलो। ये भी कैपिटल आर के कारण है, राउंड, और कैपिटल वाई के कारण है, येलो। यानी फर्स्ट जो लाइन के अंदर प्लांट्स है वो टोटली क्या है, राउंड और येलो है। नेक्स्ट सेकंड लाइन में बात करते हैं अपन, तो कैपिटल आर आ रहा है इसका मतलब ये कैसा होगा, राउंड, और कैपिटल वाई आ रहा है इसका मतलब कैसा होगा, येलो। कैपिटल आर है इसका मतलब राउंड, और स्मॉल वाई आ गया, यहाँ पे देखो स्मॉल वाई आ गया, लेकिन स्मॉल वाई किसको शो कर रहा था, ग्रीन को, तो ये कैसा हो जाएगा, राउंड और ग्रीन। यहां पर कैपिटल आर आ रहा है इसका मतलब राउंड, और कैपिटल वाई आ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, येलो। यहां एक चीज मैं आपको बता दूं, चाहे कैपिटल वाई सिंगल आए या फिर कैपिटल वाई डबल आए उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो प्लांट कैसा होना है, वो कैपिटल वाई सिंगल है तो भी येलो ही होना है, और कैपिटल वाई अगर डबल है तो भी वो येलो ही होना है। यहाँ पर कैपिटल आर है इसका मतलब ये कैसा है, राउंड है, लेकिन यहाँ स्मॉल वाई आ रहे हैं इसका मतलब ये कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। नेक्स्ट थर्ड लाइन में चलते हैं, कैपिटल आर आ रहा है इसका मतलब कैसा है, राउंड, और कैपिटल वाई के कारण कैसा है, येलो। कैपिटल आर के कारण कैसा, राउंड, और कैपिटल वाई के कारण कैसा, येलो। यहां पे देखो स्मॉल आर आ गए, दोनों स्मॉल आर आ गए, इसका मतलब कैपिटल आर किसको शो कर रहा था, राउंड को, तो स्मॉल आर किसको शो कर रहा था, रिंकल्ड को। तो स्मॉल आर के कारण क्या हो जाएगा, ये रिंकल्ड, और कैपिटल वाई आ रहा है इसका मतलब येलो है। यहां भी स्मॉल आर है इसका मतलब रिंकल्ड हो गया, और यहां पे कैपिटल वाई है इसका मतलब येलो हो गया। यहां कैपिटल आर के कारण कैसा, राउंड, और कैपिटल वाई के कारण कैसा, येलो। कैपिटल आर के कारण कैसा, राउंड, और स्मॉल वाई आ गए, स्मॉल वाई के कारण कैसा हो गया, ग्रीन। यहां पे स्मॉल आर आ गया इसका मतलब रिंकल्ड,
और कैपिटल वाई आ रहा है, इसका मतलब येलो, और यहां दोनों ही स्मॉल है तो ये हो जाएगा स्मॉल आर के कारण तो रिंकल्ड, और स्मॉल वाई के कारण कैसा हो जाएगा, ग्रीन। तो विद्यार्थियों ये हमने उस प्लांट्स के बारे में देख लिया कि प्लांट एक्चुअल में है किस टाइप के। तो हमारे पास आ गए राउंड येलो या फिर राउंड ग्रीन या फिर रिंकल्ड येलो या फिर रिंकल्ड ग्रीन। तो हमारे पास जब हम उन प्लांट 16 पादपों को जब बाहर से देखेंगे तो हमें 4 वेराइटीज प्राप्त होंगी। कौन कौन सी? सबसे फर्स्ट तो हमारे पास प्राप्त होगी राउंड और येलो। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सी प्राप्त हुई? राउंड और ग्रीन। थर्ड अपने पास कौन सी प्राप्त हुई? रिंकल्ड और येलो। और फोर्थ अपने पास कौन सी प्राप्त हुई? रिंकल्ड और ग्रीन। इन 4 के अलावा क्या आपके पास इन 16 प्लांट्स में से और कोई प्लांट है? नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इनकी काउंटिंग करनी है कि अपने पास जो 16 प्लांट्स हैं उन 16 प्लांट्स में से राउंड येलो कितने हैं, राउंड ग्रीन कितने हैं, रिंकल्ड येलो कितने हैं और रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं। तो हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट अपन राउंड येलो की बात करते हैं। तो राउंड येलो फर्स्ट, सेकंड, ये राउंड येलो थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7, फिर ये तो राउंड ग्रीन आ गया, फिर ये आ गया अपने पास 8 और फिर ये आ गया अपने पास 9। सॉरी, यहां ये नहीं है, ये हो जाएगा अपने पास 6, ये हो जाएगा अपने पास 7, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा अपने पास 9। ये राउंड ग्रीन है। सेकंड अपन सबसे फर्स्ट तो राउंड येलो की काउंटिंग अपने की, कितने आए अपने पास? 9 रेशियो। फिर सेकंड अपने पास किस प्रकार का है? राउंड और ग्रीन है। तो देखो फर्स्ट लाइन तो कंप्लीट हो चुकी है, टोटली कैसी थी? राउंड और येलो थी। सेकंड लाइन में देखते हैं अपन राउंड और ग्रीन। राउंड और ग्रीन की अगर बात की जाए तो फर्स्ट राउंड ग्रीन ये है, सेकंड राउंड ग्रीन ये है और थर्ड राउंड ग्रीन ये रहा। तो आपके पास राउंड ग्रीन कितने आए? 3 आ गए। अब रेशियो थर्ड कौन सा है अपने पास? रिंकल्ड और येलो। तो देखो फर्स्ट लाइन कंप्लीट है, सेकंड लाइन कंप्लीट है। अब थर्ड अपन देखते हैं रिंकल्ड और येलो। तो रिंकल्ड और येलो में सबसे फर्स्ट तो आता है आपके पास ये, और रिंकल्ड येलो में सेकंड आता है आपके पास ये, और रिंकल्ड येलो में थर्ड आता है आपके पास ये। आ गए? कितने आए? 3 प्लांट्स आए अपने पास रिंकल्ड और येलो। तो लास्ट अपने पास क्या बच गया? रिंकल्ड और ग्रीन। तो आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन कंप्लीट है, सेकंड भी कंप्लीट है, थर्ड भी कंप्लीट आ गई और फोर्थ में सिर्फ एक प्लांट बचा है। इसका मतलब ये रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट कितने हैं अपने पास? एक ही है। यानी हम यहाँ पर 16 प्लांटों के फिनोटाइप की अगर बात करें तो फिनोटाइप अपने पास क्या निकल के सामने आ गया? 9:3:3:1 या 9:3:3:1। ये अपने पास डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप आ चुका है। विद्यार्थियों अगर कोई डाउट हो, कहीं समझ में ना आया हो, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर दें ताकि आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। ये अपने पास फिनोटाइप आ चुका है। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब अपन क्रॉस चेक करते हैं तो अपने पास F2 जनरेशन में कितने प्लांट्स थे? 4, यानी 4 प्लांट्स थे। उन 4 प्लांट्स अपने पास टोटल प्लांट ही 4 है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो भी कितना आना है? 4 ही आना है। यहां भी अपन सेम वैसे ही चेक कर सकते हैं। अपने पास टोटल प्लांट कितने थे? 16। तो आप इनको काउंट करके देख लो। अगर ये 16 आता है आपका टोटल तो आप सही है, अगर 16 नहीं आ रहा है तो आप दोबारा इसको चेक करके सही कर सकते हैं। ये तो था अपना फिनोटाइप। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसकी जीनोटाइप की। इसकी बात करें जीनोटाइप की, और जीनोटाइप के अंदर हमें देखने क्या है? जीन्स देखने हैं। जीन्स कैसे देखने हैं वो मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत में इस रेशियो के बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटाइप है वो आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में अगर क्वेश्चन हाफ नंबर का आता है तो वो डायरेक्ट
जीनोटाइप पूछता है तो हमें सिर्फ याद करके रखना है कि जीनोटाइप ये होता है, वहां पर हमें एक्सप्लेन नहीं करना है कि जीनोटाइप इस तरीके से मैंने निकाला है, क्योंकि हाफ नंबर का क्वेश्चन है। तो हाफ नंबर के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट उसको याद रखें। तो डायरेक्ट कैसे याद रखें, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कह देना कि रियल में जीनोटाइप ट्रिक अच्छी थी। जीनोटाइप की अगर मैं बात करूं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर याद रखना है, एक मोबाइल नंबर याद रखना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको ट्रिपलेट में याद करते हो या डबल में याद करते हो। मैं यहां वो कॉन्टेक्ट नंबर लिखने जा रहा हूं 122 412 121। ये वो कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आप 3:3 के रेशियो में याद करोगे तो आ जाएगा 122 412 121। कैसे डबल के रेशियो में याद करते हो तो 12 24 12 12 1 12 24 12 12 1। ये डबल के अंदर हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, इनके बीच में रेशियो लगाना है, ये सिंबल लगाना है। अनुपात के लिए अपन ये सिंबल लगाते हैं, तो इन सब के बीच में ये सिंबल लगा देंगे और ये अपना क्या आ जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप। अब ये आता कैसे है वो चीज मैं अभी बताऊंगा आपको। ये अपने पास डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप, फिनोटाइप और सेकंड हमें इस सेकंड जनरेशन के बारे में देख चुके हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये चीज आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि आपके डाउट आसानी से क्लियर किए जा सके। तो ये हो गया अपना डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो जीनोटाइप अपन ने निकाला ये याद करने के लिए है। डायरेक्ट अपन कैसे याद करें, क्योंकि मोस्टली नीट के एग्जाम्स या जो मेडिकल्स एग्जाम्स हैं या अपनी बोर्ड के एग्जाम्स है, उसमें कई बार शॉर्ट टर्म में यही पूछ लिया जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या होता है, और उसमें ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं या फिर आपको लिखना पड़ता है। तो आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। ऑप्शन में ध्यान एक चीज का ये भी देना है आपको, टोटलिंग आपको 16 प्लांट्स की मिल सकती है ऑप्शन के अंदर, लेकिन आपको इस तरीके से याद रखना है कि वो कैसे आएगा, 122 412 121, ये इस तरीके से ही आएगा। अब अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि ये जीनोटाइप आया कैसे। तो ये जीनोटाइप आया कैसे, इस चीज को समझने के लिए हमने जो चेकर बोर्ड बनाया था F2 जनरेशन का, हमें उसके प्रत्येक प्लांट को देखना है। एवरी प्लांट की स्टडी हमें करनी है कि उस एवरी प्लांट के अंदर जीन्स किस टाइप के हैं। सबसे फर्स्ट मैं यहां बात करता हूं इस प्लांट की। तो इस प्लांट में हम देख सकते हैं इस प्लांट के अंदर दोनों कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई है। फर्स्ट टाइप ऑफ जीन क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सेकंड अपने पास क्या है, दोनों आर कैपिटल है, यानी दोनों आर कैपिटल, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल। सेकंड टाइप ये है। थर्ड टाइप की बात करूं तो एक आर कैपिटल है एक स्मॉल है, एक आर कैपिटल एक स्मॉल, और वाई कैसी है, दोनों कैपिटल है। थर्ड टाइप कौन सी है, फोर्थ टाइप कौन सी है अपने पास, एक आर कैपिटल एक स्मॉल, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल। ये फर्स्ट जो लाइन के 4 प्लांट्स थे उनके जीन्स की हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पे आपको ध्यान रखना है, इस तरफ आप वही टाइप लिखोगे जो बाकी से मेल नहीं खा रही है या बाकी से मैचिंग जिसकी नहीं होगी। थर्ड में इसकी बात करता हूं नेक्स्ट। तो कैपिटल आर 2 है, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल है, तो ये इस टाइप का अपन ले चुके हैं पहले, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट दोनों आर कैपिटल दोनों वाई स्मॉल, दोनों आर कैपिटल दोनों वाई स्मॉल हमने नहीं लिए हैं, तो यहां हम ले लेंगे दोनों आर कैपिटल दोनों वाई स्मॉल। फिर नेक्स्ट आ गया अपने पास ये वाला, एक आर कैपिटल एक स्मॉल एक वाई कैपिटल एक स्मॉल, ये अपन ले चुके हैं यहाँ पे, तो ये भी नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास एक आर कैपिटल एक स्मॉल और दोनों वाई स्मॉल, हमने नहीं लिया इस तरीके का, तो यहाँ पे ये लिख देंगे एक आर कैपिटल एक आर स्मॉल और दोनों वाई भी कैसे हैं, स्मॉल है। नेक्स्ट टाइप आ गई अपने पास, यहाँ पे ये वाली टाइप देखते हैं, एक आर कैपिटल एक स्मॉल दोनों वाई, तो यहाँ पे अपन ये ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास कैपिटल स्मॉल, ये भी अपन ले चुके हैं, कैपिटल स्मॉल, तो ये भी नहीं लिखेंगे।
यहाँ स्मॉल आर वाले लेते हैं। स्मॉल आर बोथ स्मॉल आर है और बोथ कैपिटल वाई है। नेक्स्ट जो है ये वाला, इसमें बोथ क्या है, आर तो स्मॉल है, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है। हमारे पास नहीं था ऐसा तो हम यहाँ लिख देंगे इसको, दोनों स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। नेक्स्ट ये वाला ले चुके हैं, ये वाला भी ले चुके हैं। यहाँ पे ये वाला दोनों आर स्मॉल, एक वाई कैपिटल एक स्मॉल, तो ये भी अपन लिख चुके हैं। और लास्ट वाला अपने पास आ जाता है दोनों आर तो क्या हो जाएंगे स्मॉल और दोनों वाई क्या हो जाएंगे स्मॉल। अब हम क्या करें, इस 16 प्लांट्स की जो टेबल अपने पास थी उसमें इन जीनोटाइप्स के अलावा कोई भी अलग जीनोटाइप हमारे पास नहीं है इन 16 प्लांट्सों में से। अब हमें करना क्या है, ये इतने प्रकार के जीनोटाइप हमें इन 16 प्लांट्स के अंदर पता चला कि हमारे पास इतने प्रकार के जीनोटाइप हैं इसके अंदर। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन जीनोटाइप के अनुसार काउंट करना है कि ऐसे कितने प्लांट्स हैं इन 16 में से जिनके पास इस तरीके का जीनोटाइप है। फिर हमें देखना है ऐसे कितने हैं जिनके पास इस तरीके का जीनोटाइप है। फिर इसी तरीके से सीक्वेंस से हम देखते जाएंगे कि इन 16 प्लांट्सों में से उस तरीके के या इस प्रकार के जीनोटाइप कितने कितने प्लांटों के पास है। हमें सिर्फ काउंट करके लिखना है। काउंट करके जब अपन लिखते हैं तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की। तो अपन हमारे पास क्या आता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई वाली अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक ही ये वाला प्लांट ऐसा है जिसके पास दोनों कैपिटल आर और दोनों कैपिटल वाई वाले जीन है। इसका मतलब ये प्लांट कितने हैं, एक। सेकंड अपन बात करते हैं, यहाँ पे दोनों आर तो क्या है, कैपिटल है, लेकिन एक वाई स्मॉल है एक कैपिटल है। तो यहाँ पे देखो एक दोनों आर कैपिटल, एक वाई कैपिटल एक वाई स्मॉल, एक प्लांट तो ये है। नेक्स्ट प्लांट ऐसा ढूंढो जिसके पास इस प्रकार का जीनोटाइप हो, तो वो नेक्स्ट प्लांट है आपके पास ये रहा। नेक्स्ट आगे और देखते हैं, दोनों आर कैपिटल एक वाई कैपिटल आना चाहिए, दोनों आर कैपिटल एक वाई कैपिटल नहीं है। इसका मतलब हमारे पास इस टाइप के जीनोटाइप वाले कितने प्लांट हैं, दो। कितने प्लांट हैं, 2 प्लांट्स हैं। थर्ड में बात करता हूं इसकी कि एक आर स्मॉल होना चाहिए, बाकी के तीनों बड़े होने चाहिए। तो एक आर स्मॉल ये वाला रहा, बाकी तीनों जीन्स कैसी होनी चाहिए, बड़ी। तो आप आगे और देख सकते हो, यहाँ आर तो स्मॉल है लेकिन वाई भी स्मॉल आ रहा है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे एक प्लांट ये रहा, आर स्मॉल है, बाकी तीनों जीन्स क्या है, बड़ी है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन और देखते हैं, आगे नहीं है। इसका मतलब इस टाइप के जीनोटाइप वाले प्लांट्स कितने हैं, 2 हैं। फिर नेक्स्ट आता है आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल, तो एक प्लांट तो ये है अपने पास। फिर आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल का दूसरा प्लांट, ये तीसरा प्लांट, और ये आ गया आपके पास चौथा प्लांट। टोटल कितने प्लांट हो गए इस टाइप के जीनोटाइप के, 4 प्लांट्स हो गए, तो 4 आ गए। नेक्स्ट अपन देखते हैं आर कैपिटल और वाई स्मॉल, तो फर्स्ट लाइन कंप्लीट है। सेकेंड लाइन में आते हैं तो आर कैपिटल और वाई स्मॉल, एक प्लांट ये है आपके पास, और नेक्स्ट आपके पास ऐसा कोई प्लांट नहीं है। तो ऐसा रेशियो कितने प्लांट्स के पास है, 1 प्लांट के पास है। फिर नेक्स्ट सिर्फ एक आर कैपिटल होना चाहिए, बाकी के सारे स्मॉल होने चाहिए। तो आर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, 1 प्लांट ये है। आर कैपिटल बाकी के सारे स्मॉल, सेकंड प्लांट ये रहा। बाकी आपके पास इस टाइप का कोई प्लांट नहीं है। तो ये आ गया आपके पास 2 प्लांट्स। फिर दोनों आर जो स्मॉल है और दोनों वाई कैसे है, कैपिटल, तो दोनों आर स्मॉल और दोनों वाई कैपिटल में एक प्लांट तो ये रहा, इसमें एक स्मॉल वाई आ गया, बाकी का आपके पास नहीं है। तो ये प्लांट कितने आए, 1 प्लांट आ गया। फिर नेक्स्ट आता है दोनों आर स्मॉल एक वाई कैपिटल एक स्मॉल, तो दोनों आर स्मॉल एक वाई कैपिटल एक स्मॉल का एक प्लांट तो ये है और एक प्लांट ये है। ये कितने प्लांट हो गए अपने पास, 2 प्लांट हो गए, 2 प्लांट्स हो गए। और लास्ट अपने पास बच गया दोनों आर स्मॉल और दोनों वाई भी क्या, स्मॉल। तो ये अपने पास लास्ट आ गया, कितने, 1 प्लांट आ गया, यानी ये 1 आ गया। अब विद्यार्थियों आप इसको और इसको मैच करके देख सकते हैं क्या दोनों सेम है, और ये दोनों सेम के सेम ही आएंगे। यहां
मैंने ये जो डॉट से यहाँ शो की है, इस डॉट से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई प्लांट छूट तो नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं 16 प्लांट्स है अपने पास और 16 प्लांटों को हमने डिनोट कर दिया है, उसके जीनोटाइप हमने देख लिए हैं, कोई भी प्लांट बीच में छूटा नहीं है। तो यहाँ आप इसको देख सकते हैं 1 2 2 4 1 2 1 2 1 यानी 122 412 121। और अगर डबलिंग में याद करते हो डबल डबल में तो 12 24 12 12 और ये लास्ट में बच जाएगा 1। तो जीनोटाइप रेशियो आ गया अपने पास यही 122 412 121 या 12 24 12 12 1। ये अपने पास आ जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो विद्यार्थी उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी तरीके से सिंपल सी स्टेप्स के अंदर और आसान सी भाषा में मेरे द्वारा आपको ये वीडियो आसानी से मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।